गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट सीई चैनल। और अपन लोगों की जो क्लासेस चल रही हैं दैट इज सब्जेक्ट जो है जो अपन लोगों का सर्विंग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स अपन लोग कर रहे हैं। सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए अपन बहुत सारे एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। आप लोगों के आने वाले एग्जाम हैं, जैसे आप लोग ईएस फाइट करने वाले हैं आने वाले टाइम पर, आप लोग गेट देने वाले होंगे या फिर आपने एक और बार मैं कह सकता हूँ गेट को अटेम्प्ट भी किया होगा और शायद अच्छा स्कोर ना आने की वजह से आप लोग फिर से इसको गेट को आप लोग देना चाह रहे होंगे। सभी जो भी आप एग्जाम फोकस कर रहे हैं सभी की ये क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिन बच्चों ने पहले तैयारी कर रखी है उनके लिए भी ये ब्रश अप सेशन की तरह साबित होगा। तो अपन देखते हैं कि सर्विंग इंजीनियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में। तो उसी सेशन को अपन आज चल जा रहे हैं यहाँ पर। और अब मेरे साथ जो जियोटेक मैं कह दूँ आप लोगों को सर्वेइंग जो है जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, वो मेनली आप लोग कर रहे हैं गेट और ईएससी 2021 को फोकस करते हुए। इन क्लासेस में अभी तक अपन लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है। जिनमें से कई सारे टॉपिक जो अपन ने कवर किए हैं, अपने बेसिक ऑफ सर्वेइंग पढ़ लिया है, लेवलिंग अपन लोगों ने कवर कर लिया है, कंटूर अपन लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। एरिया एंड वॉल्यूम की मेरी लास्ट क्लास थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से ट्रैवर्स करते हुए कैसे अपन लोग ट्रैवर्सिंग में अपन एरिया को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से उसके मेथड्स हैं। जैसे कि बात करें आप लोगों से, सिम्पसन्स रूल होता है, ट्रेपेजॉइडल रूल होता है, ठीक है। मेरिडियन डिस्टेंस की वजह से को फाइंड आउट करते हुए अपन कैसे एरियाज को निकालते हैं, किस तरीके से अपन लोग वॉल्यूम्स को डिटरमाइन करते हैं, वॉल्यूम अपन किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। सारी चीजें कल मैंने आप लोगों से अभी तक डिस्कस करी हैं। कल मैंने आप लोगों को कुछ ईएस में आने वाले न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किया था, ठीक है। आज जो अपन लोग मैं कह दूं आप लोगों से जो सब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। और मैं कह सकता हूँ इससे सब्जेक्टिव में तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। चाहे आप सब्जेक्ट एसएससी के लिए दें, ईएस के लिए दें या फिर कोई सा भी एग्जाम आप लोग दें, इस टॉपिक से आप लोगों को सब्जेक्टिव तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। और आप लोगों को मैं कह सकता हूँ एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है टिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। टिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग ये जो टॉपिक है आप लोगों को नाम से ही पता पड़ रहा है कि टिग्नोमेट्री का यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज आएगा। जो अपन ने बेसिक मैं कह सकता हूँ आप लोगों ने 9th-10th में ही टिग्नोमेट्री जो पढ़ी है, ठीक है, जिसमें अपन लोग एंगल और साइड्स को कंसीडर करते हुए टिग्नोमेट्री को यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे या फिर मैं कह सकता हूँ सर्वेइंग करेंगे। तो इसी वजह से टिग्नोमेट्री के यूज होने की वजह से इसी टॉपिक का नाम पड़ा है टिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। टिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में मोस्ट अगर मैं आप लोगों को बता दूं जो फोकस अपन लोग करते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में एलिवेशन डिफरेंस को निकालने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। आप लोगों के साथ एक और बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग इस नए आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को जितनी भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक मैं आप लोगों को लास्ट में यहाँ पर बताऊंगा। और इस चैनल पर अगर आप आए हैं तो मैं शेड्यूल आप लोगों को बता देता हूँ। इस चैनल पर अभी आप लोगों का गेट और ईएससी का इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो सुबह चल रहा है, ठीक है। और जो आप लोगों का हिंदी मीडियम में जो चल रहा है वो आप लोगों का शाम को 7 बजे से 10 बजे तक चल रहा है। और आप मेरे साथ सर्विंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आरएसएम एसएसबी का जो जेईएन के लिए कोर्स है, जो आप लोगों की वैकेंसीज निकली हुई हैं राजस्थान में, उसका भी इस चैनल पे आप लोगों को बैच मिल सकता है, आप क्लासेस ले सकते हैं। बहुत बड़ी टीम है हम लोगों के पास। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो जो पहले बच्चे जुड़े हुए उन्होंने देखा भी होगा, ठीक है। तो आप इस शेड्यूल को जरूर फॉलो करें मैं कह रहा हूँ, और शेड्यूल के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे टिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग से। चलिए, तो आज की अपन हेडिंग डाल लेते हैं टिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। टुडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ठीक है। टिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का मैंने आप लोगों को बताया कि इसका मोस्टली जो यूज होता है वो किसी दो पॉइंट्स के एलिवेशंस के डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन it is used to determine the difference in elevation of two points
ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग वर्टिकल एंगल्स। अपन लोग क्या निकालेंगे इसमें, वर्टिकल एंगल की मदद से अपन लोग उनके बीच का डिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं बाय ऑब्जर्विंग वर्टिकल डिस्टेंस एंड नोन डिस्टेंसेस। कुछ डिस्टेंसेस जो आप लोगों को पता हो और वर्टिकल एंगल को ऑब्जर्व करके आप लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच के एलिवेशन डिफरेंस को आप निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग के थ्रू, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्टिकल एंगल आप लोगों को मैं बता चुका हूं। वर्टिकल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग टोटल स्टेशन काम में ले सकते हैं, आप लोग अपना थियोडोलाइट काम में ले सकते हैं, किसी जो भी इंस्ट्रूमेंट अपने पास अवेलेबल होगा सर्वे में, अपन उसको यूज करके क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग को वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। डिस्टेंसेस अगर आप लोगों को नापने हैं तो आप लोग चाहे चेन काम में लें, चाहे आप लोग टेप्स काम में लें, चाहे आप टैक्योमीटर काम में लें। अगर मैं कह दूं डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं, अंडुलेशंस बहुत ज्यादा हैं आप लोगों के रास्ते में, ठीक है, जहां पर आप लोगों को लीनियर मेजरमेंट लेना है, तो वहां पर टैक्योमीटर जो है वो कुछ हद तक आप लोगों को काफी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा एज कंपेरिजन टू चेन और टेप, ठीक है। तो अपन नोन डिस्टेंसेस को इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से निकाल सकते हैं, चेन, टेप, चाहे टैक्योमीटर। वर्टिकल एंगल के लिए अपन लोग थियोडोलाइट को यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग है, इसके दो एस्पेक्ट्स में अपन लोग इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। आई कैन से ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग is done with two major aspects, ठीक है। जिसमें से पहला अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग कर रहे हैं तो वो आप लोग करेंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस। यानी आप लोग किसी जो भी आप लोगों के पास, मैं कह दूं आप लोगों के पास कुछ भी चीज दे रखी है जिसकी आप लोगों को हाइट निकालनी हो, किसी दो पॉइंट के बीच का एलिवेशन निकालना हो। हाइट कैसे केस में, अगर कोई आप लोगों को, मैं कह दूं लाइट हाउस है, आपको उसकी हाइट निकालनी है, कोई टावर है, उसकी हाइट आप लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का यूज ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को दो पॉइंट के बीच में जहां से आप लोग हाइट, मतलब मैं कह दूं जहां से लेकर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक के आपको डिस्टेंसेस निकालने हैं, उसके लिए भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का यूज कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो फर्स्ट एस्पेक्ट जो बता रहा हूं, जो ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस बता रहा हूं, यहां पर जो मैं सर्वेइंग अप्लाइंग करूंगा, मैं इसमें मोस्टली या तो प्लेन सर्वेइंग यूज में लूंगा, या फिर अगर मैं किसी वैल्यूज में कर्वेचर का और रिफ्रैक्शन के आने वाला जो करेक्शन लगा रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट यानी वर्टिकल हाइट्स में ही लगाता हूं। फर्स्ट केस में अपन लोग क्या कर रहे हैं, आई कैन से इन दिस वी कंसीडर, या फिर वी कंसीडर प्लेन सर्विंग, प्लेन सर्विंग, प्लेन सर्विंग, और we can apply correction of curvature, correction of curvature of earth, and correction for refraction, correction for refraction, ठीक है। तो अपन लोग इन दोनों करेक्शंस को लगा सकते हैं, लेकिन ये जो दो कने जो आप लोग करेक्शन लगाएंगे, इनको सिर्फ अपन वर्टिकल डिस्टेंसेस में लगाते हैं, ठीक है। We can apply correction of curvature and correction for refraction in our vertical distances, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग कंसीडर करेंगे कि मैं अपने वर्टिकल डिस्टेंसेस में जो मैं निकाल रहा हूं,
उसमें मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहां तक मेरी ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि लीनियर यानी जो वर्टिकल डिस्टेंसेस है यहाँ पर क्या मतलब है, मेरे लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट के लिए यहाँ पे लगाऊंगा। दूसरा जो आप लोगों के पास केस आता है, दूसरा आप लोगों के पास आता है जियोडेटिक आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस के लिए। दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का यूज, दैट इज फॉर जियोमेट्रिक या फिर आप जियोडेटिकल, जियोडेटिकल ऑब्जर्वेशन। जब आप लोग इस जियोडेटिकल ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, तो मैं कह सकता हूं कि जो आप लोगों को करेक्शंस लगाने हैं, ठीक है, करेक्शन आप डायरेक्टली एंगुलर मेजरमेंट्स में लगाते हैं। ठीक है, इन दिस केस वी अप्लाई करेक्शन ऑफ curvature and refraction directly for angular measurement। यानी अब मैं मेरे कर्वेचर या रिफ्रैक्शन की वजह से जो मेरे एंगल की रीडिंग में फर्क आ रहा है, मैं उसी को यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, जियोडेटिकल ऑब्जर्वेशन में कंसीडर कर लेता हूँ। लेकिन इस टॉपिक में अपन लोग जो पढ़ेंगे, अपन लोग कवर करेंगे फर्स्ट वाला पार्ट, दैट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस, जो अपन लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन लोग इस टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं, जिसमें अपन लोग करेक्शन से लगाएंगे, तो वो सिर्फ किसके लिए कंसीडर करके चलेंगे, अपन लोग कंसीडर करके चलेंगे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लीनियर मेजरमेंट में ही करेक्शन को कंसीडर करके चलेंगे। तो यहां तक मुझे समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग है क्या, और इसको किन किन, मैं कह दूं इसको किस हेड्स में अपन लोग बांट सकते हैं, जियोडेटिकल में और आप लोगों के हाइट और डिस्टेंसेस निकालने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो हाइट एंड डिस्टेंसेस जो आप लोग निकालना चाह रहे हैं, दैट इज फर्स्ट पार्ट, उसमें कितने केसेस आप लोगों को सामने मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन लोग हेडिंग डालेंगे फॉर determining height and distances, for determining height and distances। ठीक है, for determining height and distances we have following case। ठीक है, या फिर केसेस, अब कौन कौन से केसेस अपन लोग इसमें डील करेंगे जब मुझे हाइट एंड ऑब्जर्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैं केस 1 की बात करता हूँ। केस 1 में आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, केस 1 में आप लोग देखेंगे कि जब किसी दो पॉइंट के बीच में मेरे को हाइट निकालनी है या फिर एलिवेशन डिफरेंस निकालना है, तो मैं उन दोनों पॉइंट तक, मेरे लिए वो पॉइंट असेसिबल है, यानी मैं उन दोनों पॉइंट तक रीच कर सकता हूँ, डिस्टेंसेस मेजर कर सकता हूँ, एक दूसरे पॉइंट तक दूसरे तक ट्रैवल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो मेरा फर्स्ट केस कहलाता है, और उस केस का नाम है दैट इज बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल। फर्स्ट केस इज बेस of the object is accessible। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि दूसरा केस आप लोग कौन सा देखते हैं, दूसरे केस में मैं देखूंगा कि जो मेरा बेस है वो मेरा एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, जो मेरा बेस है वो क्या है, एक्सेसिबल नहीं है, यानी मैं उस पॉइंट तक किसी भी रीजन की वजह से मैं वहां पर पहुंच नहीं पा रहा हूं। तो उस केस में भी मैं उस दो पॉइंट के बीच का क्या कर सकता हूं, डिस्टेंसेस को मेजर कर सकता हूं, और वही अपन को यहां पर क्या करना है, डिटरमाइन करना है, जिसके लिए अभी अपन लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल। ठीक है, जो बेस है आप लोगों का वो क्या है, इनएक्सेसिबल है,
इसमें एक और आप लोगों की कंडीशंस आ जाती हैं। इसमें दो केस बन जाते हैं जब आप लोगों के इनएक्सेसिबल हो बेस। पहला कि क्या वो सेम वर्टिकल प्लेन में है, और दूसरा कि वो अलग अलग वर्टिकल प्लेन में है। तो यहां पर अपन मान के चलेंगे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड आई कैन से, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो स्टेशन है आप लोगों का, और आप लोगों का जो दोनों इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो सेम लेवल है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड आई कैन से ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड ऑब्जेक्ट आर इन सेम वर्टिकल प्लेन, और केस थर्ड आप लोगों के पास जो आप लोगों को मिलता है, केस थर्ड भी सेम है कि जहां पर आप एसेसेबल नहीं करा रहे और वो वर्टिकल प्लेन में भी नहीं है, ठीक है, यानी वो मेरे अलग अलग हैं, सेम वर्टिकल प्लेन में भी वो नहीं है। तो उस केस में भी अपन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज अपन उसी चीज को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीनों केसों को मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा आज। तो यहाँ पर अपन तीसरे लिख लेते हैं, बेस of the object is inaccessible, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट I can say instrument station and object are in different planes, ठीक है, वो दोनों अलग अलग प्लेन्स में हैं। अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपन वन बाई वन इन केसेस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला केस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज असेसेबल, ठीक है। तो केस वन अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपना। केस वन है आप लोगों के पास, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज असेसेबल, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को डायग्रामेटिकल बना के ही आप लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। उसी में ही आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रिग्नोमेट्री को मैं कह सकता हूं प्रॉपरली वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे अगर मैं कंसीडर करके चलता हूं आप लोगों के साथ कि ये मेरा ग्राउंड सरफेस है, दिस इज माई ग्राउंड सरफेस, ठीक है, दिस इज माई ग्राउंड सरफेस, दिस इज ग्राउंड लेवल है आप लोगों के पास। यहाँ कहीं किसी एक पॉइंट पर मैंने क्या कर रखा है, मेरे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ले रखा है, और उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है ए, ठीक है। तो ए पॉइंट पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को रख सकते हैं, और अभी मैंने मान के चल रहा हूं कि वो रखा हुआ है, ठीक है। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट तक जो है मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ऐसे केस में, मैं कह सकता हूं मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर होगा, मेरी लाइन ऑफ साइट इस पॉइंट से पास होगी, तो यहाँ पर मैं स्टाफ रख के स्टाफ रीडिंग लूंगा। तो ये मेरा क्या है, दिस इज माई बेंचमार्क, ठीक है। बेंचमार्क की तरफ आप लोग क्या कर सकते हैं, बैक साइड रीडिंग ले सकते हैं, और जो आप लोगों को स्टाफ रीडिंग मिलेगी उसको मैंने नोट कर दिया है S1 से, दिस इज माई S1 पार्ट, ठीक है। और इस ए पॉइंट से जब आप इस ऑब्जेक्ट के टॉप को देखेंगे, ठीक है, तो इस टॉप से, और मैं कह दूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके यहाँ पर बन रही है, जो ऑब्जेक्ट पर कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, उन दोनों के जो बीच का एंगल है वो है आप लोगों के पास थीटा, ठीक है। वो क्या है मेरे पास, थीटा। तो इस पॉइंट को मैं सी कह लेता हूं, इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा कि ए पॉइंट है ये, ठीक है। ए पॉइंट हो गया मेरे पास, सी पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को, ठीक है, मैं यहाँ पर कह देता हूँ बी पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे पता पड़ गया ए पे इंस्ट्रूमेंट है, बी पे मेरा ऑब्जेक्ट है। मुझे ए और बी का डिस्टेंस भी मैं कह रहा हूँ कि इस वाले पार्ट में पता है कि इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है,
डी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट असेसेबल है, यानी असेसेबल का मतलब मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ, पहुंचने का मतलब है वहां पर मैं लीनियर मेजरमेंट आसानी से ले सकता हूँ। यहाँ तक ये चीज मुझे क्या हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इसमें अपन कैसे करेंगे इस चीज को, कि अगर मैं कह दूं मुझे कि ये हाइट जो मुझे अवेलेबल हो रही है, इसको मैं ले लेता हूँ वी से। किसे नोट करा रहा हूँ मैं, वी से यहाँ पर नोट करा रहा हूँ। बेंचमार्क है ये, आप लोग समझते ही हैं। ठीक है, बेंचमार्क में आप लोगों को पहले भी पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई S1 मेरी स्टाफ रीडिंग। S1 इज स्टाफ रीडिंग। ठीक है, ये मेरी स्टाफ रीडिंग आ जाएगी। S1 आप लोगों की, ए आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। बी आप लोगों का है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बी पॉइंट पे आप लोगों का ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। बाकी सारी चीजें जो है मैं कह दूं आप लोगों की, थीटा जो है आप लोगों का वर्टिकल एंगल है, वो है जो आप लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करना चाहूंगा, मैं पहले देखना चाहूंगा कि मुझे क्या क्या चीजें पता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं नोन वैल्यूज, जिससे मैं इजीली कह सकता हूं, आप लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। जो जो चीजें मुझे अवेलेबल होंगी उसी तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले देख लेते हैं अपन, दैट इज RL ऑफ बेंचमार्क आप लोगों को गिवन है। ठीक है, RL ऑफ बेंचमार्क आप लोगों को गिवन कितना है, मैं कह दूं 100। ठीक है, अगर मान लो कि 100 है, 100 है, मतलब 150 है, 200 है, कुछ भी आप लोगों को RL दे सकता है वो बेंचमार्क का। उस बेंचमार्क के RL से मतलब क्या है, उस बेंचमार्क का ये मतलब है कि मुझे इस पॉइंट का एलिवेशन पता पड़ चुका है, यानी ये पॉइंट MSL से मेरा कितना अबव है वो मैं चीज निकाल चुका हूं। बाकी सारी चीजों जो मैं फाइंड आउट करूंगा वो मैं करूंगा किससे, टिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग से, यानी आप लोगों के टिग्नोमेट्री के मेथड्स को यूज करता हुआ उसको फाइंड आउट करूंगा। तो RL ऑफ बेंचमार्क मुझे गिवन है। ठीक है, एक तरीके से, यानी ये मेरी नोन वैल्यू है, मुझे पहले से पता होगी। स्टाफ रीडिंग में खुद लूंगा। ठीक है, जो S1 है मैं थोड़ोलाइट रख के बैक साइडिंग करके खुद रीडिंग ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी मुझे पता होगी ये रीडिंग कितनी आ रही है। ठीक है, आप लोगों को ये एंगल जो है, ठीक है, एंगल जो है थीटा, वो आप लोगों को पहले से पता होगा। ठीक है, और अगर अपन बात कर दें यहाँ पर कि एंगल आप लोगों को पता है, तो ये जो डिस्टेंस है आप लोगों के बीच का, डिस्टेंस बिटवीन दोनों जो पॉइंट्स हैं, दैट इज ए एंड बी। ठीक है, इज नोन, और उसको मैं किससे दिखा रहा हूं, कैपिटल डी से मैं यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा हूँ। तो अब अपन जानेंगे कि किस तरीके से अपन इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से कह दूं कि अगर मुझे यहाँ पर फॉर्मूला चाहिए किसका, इस मेथड में अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन होगा, देखते हैं। ठीक है, मुझे निकालना है RL ऑफ C, यानी इस पॉइंट की मुझे हाइट निकालनी है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे कह दूं कि RL ऑफ C जो है वो किसके बराबर होगा, RL ऑफ C आप लोगों का होगा RL ऑफ बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क, यानी इस पॉइंट तक तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, C तक पहुंचने के लिए उसमें क्या प्लस कराऊंगा, S1 प्लस कराऊंगा। तो RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S1। ठीक है, S1 के बाद C तक पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए V की वैल्यू, दैट इज V। ठीक है, प्लस C, और यहाँ पे जो C है वो है आप लोगों का कंबाइंड करेक्शन। क्या है वो, कंबाइंड करेक्शन है, जो आप लोगों को यहाँ पे C की वैल्यू मिल रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इस करेक्शन को कहाँ लगा सकते हैं, इस करेक्शन को मैं लगा सकता हूँ अपने लीनियर मेजरमेंट्स में। तो यहाँ तक आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई होगी अब, लेकिन अपने माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो मैं करेक्शन लगा रहा हूँ कंबाइंड करेक्शन, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये अपन को क्लियर अभी तक नहीं है। तो अपन बात करते हैं कि कब मैं C का वैल्यू क्या लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग लिख देते हैं साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर करेक्शन। ठीक है,
साइन कन्वेंशन ऑफ करेक्शन की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि अपन उसको किस तरीके से निकालेंगे, तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कंबाइंड जो करेक्शन होता है वो होता है मेरा 0.00673 डी स्क्वायर के लगभग। ठीक है, इतना मेरा क्या रहता है, आई कैन से करेक्शन अपन लोगों को लगाना पड़ता है जो अर्थ का कर्वेचर है उसकी वजह से, और जो मेरे साइटिंग और रिफ्लेक्शन की वजह से जो मुझे लगाना पड़ता है। ठीक है, अब इसका कन्वेंशन कैसे लेना है। ठीक है, तो C इज, या फिर आई कैन से C विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेजर्ड। एलिवेशन इज मेजर्ड, यदि आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं किसी भी पॉइंट से, तो जो करेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, C विल बी नेगेटिव। ठीक है, C विल बी नेगेटिव इफ द एंगल ऑफ, I can say, angle of depression, angle of depression is measured। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पहला जो केस है उसमें मेरे को बिल्कुल चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ, करेक्शन जो लगेगा वो कितना लगेगा, कंबाइंड करेक्शन कितना होगा, और किस केस में मुझे C की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, किस केस में मुझे C की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद अपन लोग देखेंगे कि अपन दूसरा जो केस है अब अपन उस पर चलते हैं। ठीक है, दूसरा केस है आप लोगों के पास केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड की मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर मैं कह दूं कि आप लोगों का वो केस है आप लोगों के सामने जिसमें आप लोग D जो है, यानी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आप लोगों ने देखा है उसको नहीं निकाल सकते हैं आप लोग। और ये फर्क कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास V आ रहा है, दिखा है आप लोगों को V। ठीक है, V आ रहा है, अगर मैं कह दूं मुझे ये एंगल थीटा पता है और ये मुझे डिस्टेंस D डिटरमाइन हो चुका है चेन या उसकी मदद से, तो V की वैल्यू यहाँ पर क्या देखने को मुझे मिलेगी, V इक्वल्स टू डी साइन थीटा, मुझे यहाँ पर सॉरी C टेन थीटा देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे, आप लोग जानते हो टेन थीटा क्या होता है, P बाई बी। ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे पास V, और बेस क्या है मेरे पास, ये डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास D। ठीक है, तो मेरे पास जो मैं कह दूं P बाई बी आया, तो ये हो गया मेरे पास D के बराबर, जो आप लोगों का बेस है। परपेंडिकुलर जो है वो आप लोगों का V, जो डिस्टेंस मैंने डिटरमाइन कर रखा है उसके बराबर मेरा यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, V बराबर D टेन थीटा को लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, आई होप। तो अब अपन सेकंड केस ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं अपने पास क्या है। सेकंड केस में मैं कह दूं आप लोगों से, इफ यू कांट डिटरमाइन द डिस्टेंस D। ठीक है, base is not accessible, I can say not accessible, and इसका मीनिंग हो जाएगा D is not able to determine। ठीक है, हम D की वैल्यू को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वहां पर अगर मैं बात करूं क्या क्या चीजें आपको बताऊंगी। ठीक है, नोन वैल्यूज, तो मुझे जब ये निकालना है तो मुझे क्या क्या पता होगा, मुझे रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क पता होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को स्टाफ रीडिंग, जो मैंने आप लोगों को समझाया था पीछे की तरफ जो अपन लेते हैं बैक साइटिंग, आप लोगों को स्टाफ रीडिंग पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, स्टाफ रीडिंग। ठीक है, एंगल्स पता होने चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन कर लेते हैं अपन। ठीक है, स्टाफ रीडिंग इस केस में अपन लोग दो लेते हैं, एंगल अपन इस केस में दो लेते हैं, थीटा वन और थीटा टू। कैसे लेते हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा। और डिस्टेंस आई कैन से डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, टू ऑब्जर्वेशन, या फिर मैं कह दूं टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन।
टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मुझे क्या होगा, पता होगा। ठीक है, उस केस में मैं इस केस को अप्लाई कर सकता हूं। तो इसका डायग्राम से अपन लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये फील्ड में ऑब्जर्व अपन लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले कि मान लेते हैं अपन के पास कि ये मेरे पास कोई ग्राउंड सरफेस था। ठीक है, ये मेरे पास ग्राउंड सरफेस आ गया है। मैं कह दूं आप लोगों से कि आप लोगों ने दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रखे हैं दो पॉइंट्स पर और वो काफी ज्यादा पास में है। तो ऐसा अगर होता है, ठीक है, सेम वर्टिकल प्लेन में है, तो अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ पर निकालूंगा, तो ये यहाँ पे ले लेता हूँ मेरा कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि टावर मान लेते हैं अपन ऑब्जेक्ट में। दिस इज स्टील टावर आई कैन से। ठीक है, ड्रेसिंग्स हो रखी है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट से इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा एक तरीके से, और फिर आप लोगों को इस पॉइंट से इसको जोड़ना पड़ेगा इसके टॉप पे। तो आप लोग कोई से को भी पहले जो मतलब जो मैंने लिया है उसको वहां पे जोड़ के आप लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उसको मैं जोड़ के थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा 1 मेरे पास हो जाएगा। तो चलिए आप अपन जानते हैं कि किस तरीके से इसमें अपन लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस में जो अपन देख रहे हैं वो सेम वर्टिकल प्लेन में अपन लोग इसको कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, सेम वर्टिकल प्लेन में कहने का मेरा मतलब आप लोगों से ऐसा है कि अपन लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें आप लोगों का ये जो जब मैं रीडिंग लूंगा अपने लेवलिंग स्टाफ पर, ठीक है, अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये मेरा बेंचमार्क है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई लेवलिंग अपना स्टाफ रखा हुआ है जिस पर आप लोगों को रीडिंग पढ़नी है। तो जब आप लोग, मैं कह दूं ये दो पॉइंट्स हैं आप लोगों के पास, पॉइंट ए है आप लोगों के पास, पॉइंट बी है। जब मैं इससे बैक साइड लूंगा तो वो मुझे रीडिंग जो होगी स्टाफ रीडिंग वो सेम मिलेगी। मैं कह सकता हूँ वो रीडिंग मुझे S1 मिल रही है, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आप लोगों को पता है, यानी मैं कह दूं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं बी कंसीडर कर लेता हूं तो वो चीज तो आप लोगों को क्या है, पता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं आप लोगों को ये जो मैंने बना रखा है मेरा स्टेशन, ठीक है, इसके और इसके बीच में जब मेरे को जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं कैपिटल डी से शो करता हूं तो वो डिस्टेंस मुझे अननोन है, मैं उसको निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, कि मैं मानता हूं कि यहाँ से मेरी जो माउंटेन स्टार्ट हो चुकी हैं, कोई ऑब्स्टेकल आ चुका है, तो इस डिस्टेंस को मेरे लिए निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इस टावर जो आप लोगों को दिख रहा है, इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पॉइंट को ई आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ। जहां पर ये आप लोगों की ये लाइन ऑफ साइट मिलेगी, इस पॉइंट को मैं एफ मेंटेन मतलब एफ कह देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वर्टिकल डिस्टेंसेस निकालने हैं कि इसकी हाइट कितनी है, इस v की वैल्यू को फाइंड करनी है। v की वैल्यू आप लोगों की इसके टॉप से लेकर जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वहां तक उसकी वैल्यू आप लोगों की रहेगी। ठीक है, बात कर दूं कि इस टावर की हाइट की, तो उस टावर की हाइट को मैं स्मॉल h से भी शो कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मुझे यहाँ पर निकालना क्या क्या है। भाई मेरे को क्या क्या चीजें मुझे यहाँ पर डिटरमाइन करनी है, तो मैं कह दूं आप लोगों से व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन। फर्स्ट तो मुझे यहाँ पर चाहिए डी की वैल्यू, कैपिटल डी की। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में, ये जो मेरे स्टेशन है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर डी निकालना है। दीज थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, डी मुझे यहाँ पे निकालना है। मैं कह दूं मुझे मेरे को वी निकालना है, हाइट, क्योंकि मेरे को वर्टिकल डिफरेंसेस चाहिए मेरे को। ठीक है, और मुझे आर एल निकालना है। ठीक है, रिड्यूस लेवल ऑफ, चाहे आप लोग टावर का निकाल लें, ठीक है, चाहे उसमें सी पॉइंट कंसीडर कर लूं, चाहे मैं उसमें ई पॉइंट कंसीडर कर लूं, तो ये मुझे वैल्यूज वहां पर फाइंड आउट करनी है तीनों की तीन। तो इनको किस तरीके से अपन लोग फाइंड आउट करेंगे वो अपन लोग यहाँ पर जानेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मैंने आप लोगों को ये जो पॉइंट है ना ये वाला, दिस इज ए, यानी ये ए डैश मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। इसको मैं बी डैश से शो कर देता हूँ, तो ये मैं बी कंसीडर कर रहा हूँ।
तो मैं दो ट्राइंगल आप लोगों के सामने कंसीडर करूंगा। एक ट्राइंगल बनेगा आप लोगों का ए, ठीक है, दिस इज सी आई कैन से, ठीक है, ये मेरा सी होगा, और ये यहां पर आके कहीं ये जो ई पॉइंट पे मिल रहा है, एक ट्राइंगल मेरे पास ये होगा और दूसरा ट्राइंगल मेरे पास होगा बी सी एंड ई। इन दोनों ट्राइंगलों में मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को यूज करके ही ये डिस्टेंसेस आप लोगों के सामने फाइंड आउट यहां पर करूंगा, ठीक है। तो ये ई जो पॉइंट है आप लोगों का, ई पॉइंट है आपका ये, और जो एफ पॉइंट है वो है आप लोगों का ये वाला, ठीक है, दिस इज एफ एंड दिस इज ई। तो आप लोगों को ट्राइंगल आप लोगों को क्लियर हो गया। दो ट्राइंगल मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ध्यान रखें। आप लोगों के पास ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल ए सी एफ की आप लोगों के सामने बात करता हूं, तो क्या मैं वहां पर लिख सकता हूं कि जो मेरा टेन थीटा वन होगा, ठीक है, वो यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। परपेंडिकुलर यानी थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड मुझे मिल रही है वी, तो ये यहां पर मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर की जगह वी, ठीक है। और बेस क्या है मेरा, बेस है मेरा बी प्लस डी के बराबर, जो ए से लेके कहां तक पहुंच रहा है मेरा एफ तक मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी बी प्लस डी, ठीक है। जो डी पॉइंट है आप लोगों का ये सेम है आप लोगों का, यहां तक आप लोग मेंशन कर सकते हैं इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए मेंशन, इस डी को थोड़ा सा अपन पॉइंट तक मिला लेते हैं ताकि चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अपन लोग देखेंगे कि जो डी डिस्टेंस है मेरा वो आप लोगों का यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो टेन थीटा क्या हो गया मेरे पास, v अपॉन बी प्लस डी, आप लोगों को टेन थीटा वन मिल गया। तो यहां से मैं v की एक टर्म लिख लेता हूं, v मेरे पास हो जाएगा b प्लस डी टेन थीटा वन, ठीक है। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में अब ट्राइंगल आप लोगों के सामने जो कंसीडर करूंगा वो बीसीएफ को करूंगा। बीसीएफ मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ दिस वाले में, ठीक है, जो मैं आप लोगों को अभी ग्रीन से डार्क करके दिखा रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल बन रहा है आप लोगों का बीसीएफ है, ठीक है, इसको कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इन ट्राइंगल बीसीएफ, इन ट्राइंगल बीसीएफ मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, टेन थीटा टू को मैं यहां पर फाइंड आउट कर सकता हूं। इस ट्राइंगल में मैं कह दूं जो बेस मेरा जो रहेगा परपेंडिकुलर जो रहेगा वो तो मेरा क्या रहेगा आप लोगों का v रहेगा। डिस्टेंस जो यहाँ पर हो गया है, तो डिस्टेंस आप लोगों को यहाँ दिख रहा है b से लेके f तक का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ d के बराबर है। तो मैं यहाँ क्या पुट कर सकता हूँ, d पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू जब d की रख लूंगा तो आप लोगों को क्या चीज मिल जाएगी, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ आप लोगों की v की। v क्या हो गया मेरे पास, v हो जाएगा मेरे पास d टेन थीटा टू, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ। तो दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है। v की वैल्यू आ चुकी है आपके पास d टेन थीटा टू, और एक इक्वेशन आप लोगों ने निकाली फर्स्ट वाले ट्राइंगल से, दैट इज ACF से, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं आप लोगों को पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन में आप v की वैल्यू यहां से सेकंड में से लेके रख दें, ठीक है। तो पहली जो आप लोगों के पास इक्वेशन जो निकल कर आई थी वो क्या थी मेरे पास, यहां से मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, v इक्वल्स टू बी प्लस डी टेन थीटा वन था, ठीक है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा वो v इक्वल्स टू बी प्लस डी टेन थीटा वन, v की वैल्यू यहां रख देता हूं, दैट इज d टेन थीटा टू बराबर ये हो जाएगा b टेन थीटा वन प्लस d टेन थीटा वन, ठीक है। तो अगर मैं d टेन थीटा को यहाँ ले जाता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जो अगर मैं कह दूं आप लोगों को d आई कैन से, ठीक है, आपके पास बचेगा d टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन, d मैं यहाँ से कॉमन ले लिया और इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास b टेन थीटा वन, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे d फाइंड आउट करना है
तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। वो क्या हो जाएगा, b tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1। तो इस इक्वेशन से मैंने क्या किया, जो मेरा अननोन जो मेरा डिस्टेंस था उसकी वैल्यू को भी मैंने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू को, ठीक है, ये जो वैल्यू मेरे पास आई है आप लोगों की डी की, इस वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि डी की वैल्यू रखता हूं, तो मेरे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस निकल कर आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस डी की वैल्यू क्या है, b tan थीटा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आप लोगों का, ये वाला tan थीटा 2 मल्टीप्लाइड विद tan थीटा 2। तो यहां से मैंने क्या किया, मैंने मेरा वर्टिकल डिस्टेंस था उसको भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने जो कह दूं आप लोगों से कि जो अपन ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए अगर मुझे डिस्टेंस भी नहीं पता है, ठीक है, जिस पॉइंट के बीच, जिस पॉइंट का मैं एलिवेशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, उसको भी अपन लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आर एल ऑफ सी पॉइंट जो कि टावर का सबसे टॉप पॉइंट था, वो कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ आप लोगों से, यू हैव टू फाइंड आर एल ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी का आरएल आप लोगों को निकालना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा, पहले आप लोगों को डायग्राम से समझाना पड़ेगा कि ये अगर मेरे पास सी पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट के एलिवेशन के लिए सबसे पहले मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, बेंचमार्क तक पहुंचूंगा। ठीक है, बेंचमार्क के बाद मुझे कहाँ तक पहुंचूंगा, मैं इस पॉइंट तक S1 तक। तो S1 क्या है, मेरी स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग से मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ, मेरे पॉइंट F तक पहुंच गया हूँ। F के बाद मेरे पास क्या मिल रहा है, मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस यानी V की वैल्यू मिल रही है। V की वैल्यू को फाइंड आउट करते ही मैं कहाँ पहुंच गया, मैं C पर पहुंच गया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए कि what we have to plus that is RL of benchmark, ठीक है, प्लस आई कैन से जो आप लोगों की स्टाफ रीडिंग आई है S1 प्लस वर्टिकल डिस्टेंस V, और साथ ही साथ आप उसमें लिख सकते हैं जो आप लोग करेक्शन लगा रहे हैं प्लस C। ठीक है, C क्या है मेरा, कंबाइंड करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, कंबाइंड करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर। ठीक है, ये आप लोगों की C की वैल्यू है। अगर मैं कह दूं आप लोगों को RL ऑफ E निकालना है, RL ऑफ पॉइंट E यू हैव टू डिटरमाइन, तो E के लिए देखें अपन लोग डायग्राम में अपन को क्या शो कर रखा है, ये मेरा E पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, बेंचमार्क, बेंचमार्क में मैं S1 प्लस कर दूंगा। ठीक है, S1 प्लस करके मैं F पे पहुंच गया, मुझे चाहिए E, तो E कैसे मिलेगा मुझे, अगर मैं उसमें V में से अगर H माइनस कर देता हूं, दैट इज हाइट ऑफ टावर, तो मैं E पॉइंट के कहां तक पहुंच सकता हूं, RL तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, तो RL जो मेरा C का निकल गया है, अगर मैं उसमें से डायरेक्टली H माइनस कर दूं तो भी मैं E तक पहुंच सकता हूं। तो मेरे लिए इजी क्या है कि जो वैल्यू मैंने निकाल चुका हूं, दैट इज RL ऑफ C, RL ऑफ C माइनस H। ठीक है, और H क्या है आप लोगों की, हाइट ऑफ, H है आप लोगों का हाइट ऑफ टावर या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आप लोगों को वहां पर गिवन। तो इस तरीके से आप लोग इस केस में क्या कर सकते हैं, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सारे RLs को, सारे जो डिस्टेंसेस आप लोगों को नहीं पता है, और अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये केस हुआ आप लोगों का सेकंड केस, जिसमें ऑब्जेक्ट जो था मेरा इनएक्सेसिबल था, लेकिन सेम वर्टिकल प्लेन में मेरे इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस आ रहे थे। अब अपन बात करेंगे तीसरे केस की। ठीक है, और जो थर्ड केस है आप लोगों के पास, केस थर्ड, वो है आप लोगों का बेस इज इनएक्सेसिबल, base is inaccessible and instrument station
station are in I can say different, ठीक है, different vertical plane, ठीक है। अगर यदि मेरे पास ऐसा केस है तो वहां पर अपन लोगों को देखना है कि डायग्राम कुछ किस तरीके का मिलेगा। तो मान लेता हूं ये मेरा ग्राउंड लेवल है और कुछ इस तरीके से मेरी जो ग्राउंड लेवल में डिस्ट्रीब्यूशंस मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये अगर मैं कह दूं ये मेरा बेंचमार्क है, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आप लोगों ने कहाँ रखा, यहाँ रख लिया, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन मैंने कहा वो कहाँ रखना पड़ रहा है, मुझे इस पॉइंट पे रखना पड़ रहा है। तो दोनों का मैं कह दूं आप लोगों को, जब आप लोग वर्टिकल लेवलिंग स्टाफ पे वर्टिकल इंटरसेप्ट लेंगे तो वो सेम वर्टिकल प्लेन में नहीं है, तो रीडिंग्स अलग अलग आएंगी। तो जब आप लोग इस पॉइंट से लेते हैं तो अगर मैं कह दूं आप लोगों को कि आप लोगों को जो वर्टिकल इंटरसेप्ट मिल रहा है वो मिल रहा है S1, और जब आप लोग इस पॉइंट से कंसीडर करते हैं तो ये यहां से मिल रहा है आप लोगों को S2। यहां तक अपना जो है चीजें क्लियर है, ठीक है। अगर दोनों के बीच में कह दूं कि आप लोगों को डिस्टेंस पता है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा b, ये मुझे पता होगा। और जो मुझे ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस वो मुझे नहीं पता है, उसको मैंने शुरू कर दिया आप लोगों की d पॉइंट से, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं ये आप लोगों का, तो ये जो पॉइंट है मेरा जो मुझे ग्राउंड सरफेस पे मिल रहा है, यहाँ पर फिर से मैं कोई एक टावर कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कोई टावर है, ठीक है। इसका जो अपर पॉइंट है उसको फिर से मैं C कह रहा हूँ आप लोगों को। ये जो इसका यहाँ पर पॉइंट है दिस इज E, है ना। और आप लोगों को ये यहाँ पर जो इसका इंटरसेप्ट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट का कहीं पर इस तरीके से, उसको मैं F कह रहा हूँ, और इसका जो मुझे इंटरसेप्ट मिल रहा है उसको मैं G कह रहा हूँ। दिस इज G, दिस इज F एंड टॉप मोस्ट पॉइंट इज E। ग्राउंड लेवल पे, टावर के लेवल पे है C, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को वर्टिकल जो बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो है ये मेरा कितना है, ये मेरा है V के बराबर, ठीक है। जो आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो B पे रखा हुआ है दिस इज A, वहां से जो लाइन ऑफ साइट है वहां तक जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है यानी हाइट है मेरी, वो कितनी है, मेरी V के बराबर है। और F और G के बीच में मैं आप लोगों से कह दूं, F और G के बीच में आप लोगों को ये वर्टिकल इंटरसेप्ट का जो डिफरेंस जो आप लोगों को मिल रहा है उसको अगर मैं S से शो कर दूं तो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो S, ठीक है। यहां तक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे कुछ चीजें अपन लोग मैं मेंशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। S1 वर्टिकल इंटरसेप्ट, ठीक है, ऑन लेवलिंग स्टाफ, ठीक है, लेवलिंग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट ए। S2 क्या है आप लोगों के पास, वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑन लेवलिंग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। S क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस इन वर्टिकल स्टाफ रीडिंग, वर्टिकल स्टाफ रीडिंग, ये आप लोगों को क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ पर मैं हाइट ऑफ टावर भी मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज माय हाइट ऑफ टावर इज h। इस केस में अपन लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, मेरा वर्टिकल प्लेन भी अलग अलग हो गए हैं। नोन वैल्यू जो मेरे पास बची है वो RL ऑफ बेंचमार्क वगैरह बचा है, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं अपन, नोन क्या है अननोन क्या है, ताकि अपन लोगों को निकालना क्या है वो भी पता रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक साइड तो आपके लिए लिख देता हूँ नोन वैल्यूज जो आप लोगों को पता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए अननोन वैल्यूज जो आप लोगों को डिटरमाइन करनी है, निकालनी है, ठीक है। नोन वैल्यूज की बात करूं तो आपको RL ऑफ बेंचमार्क पता है, ठीक है। आप लोगों को स्टाफ रीडिंग पता है, स्टाफ रीडिंग्स
यानी मुझे S1 S2 दोनों पता है। ठीक है, आप लोगों को जो एंगल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एंगल थीटा 1 और एंगल थीटा 2 दोनों पता है। एंगल थीटा 1 क्या हो जाएगा मेरा, ये जो आप लोगों का यहाँ से अब जब आप लोग साइड करेंगे सी को, तो ये मेरा हो जाएगा थीटा 1, और जब आप बी को साइड करेंगे, ठीक है, तो ये एंगल मेरा हो जाएगा कितना, थीटा 2। तो यहाँ तक आप लोगों को दोनों एंगल्स भी पता है। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ आप लोगों को जो डिस्टेंस बी है वो भी आप लोगों को पता है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा। अननोन वैल्यूज जो आप लोगों को फाइंड आउट करनी है कि भाई मेरे को क्या क्या चीज यहाँ पर आप लोगों को निकालनी है, उसको अगर मैं देखूं तो आप लोगों को यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस डी आप लोगों को निकालना है, वर्टिकल जो दूरी है एलिवेशंस की वी आप लोगों को निकालना है, और मैं कह सकता हूँ आर एल ऑफ वही सी और ई पॉइंट आप लोगों को निकालने हैं। तो फिर से मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल कंसीडर करूंगा। ठीक है, पहला मैं ट्राइंगल ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, ए सी एफ मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं, ए सी जी ले लेते हैं अपन थीटा 1 के लिए, ए सी जी। ठीक है, यानी ये वाला, ये जो अपना बन रहा है, ये अपन ट्राइंगल कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास टेन थीटा 1 मुझे चाहिए, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, वर्टिकल इंटरसेप्ट भी उसमें प्लस होगा और स्टाफ डिफरेंस भी उसमें प्लस होगा, तब जाके मुझे इस जी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक की वैल्यू मिलेगी, दैट इज वी प्लस एस। ठीक है, और जो डिस्टेंस है बेस का वो कितना है, बी प्लस डी, ए से जी की जो दूरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं v प्लस एस की वैल्यू लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास v प्लस एस की वैल्यू आ रही है b प्लस डी टेन थीटा 1। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ मेरी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट दूसरे ट्राइंगल की तरफ अपन चलते हैं। दूसरा ट्राइंगल मैं आप लोगों के लिए कंसिडर कर रहा हूँ इन ट्राइंगल बी सी एफ। ठीक है, यहां से मैं क्या निकालूंगा, टेन थीटा 2 निकालूंगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, वहां पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सिर्फ v है, और जो डिस्टेंस आप लोगों का बेस का है वो d है। देख सकते हैं आप लोग, जो ये जो मैं ट्राइंगल कर रहा हूँ बी सी एफ वाला, ये थीटा 2 वाला, यहाँ तक का जो वर्टिकल हाइट है वो है आप लोगों की v। ठीक है, और जो डिस्टेंस है आप लोगों का वो है सिर्फ d। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, v बाई डी आ गया। यहाँ से मैं क्या करूँ, v की वैल्यू निकाल लेता हूँ, v मेरे पास हो जाएगा d टेन थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों के पास दो इक्वेशंस आप लोगों के पास आ सकी है, जिनकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या इक्वेशन थी मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास d, यानी मैं कह सकता हूँ v बराबर था मेरे पास, v प्लस एस बराबर था मेरे पास b प्लस डी टेन थीटा 1। ठीक है, ये वैल्यू थी मेरे पास। यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, डी टेन थीटा 2, यहाँ लिख देता हूँ d टेन थीटा 2, ये मेरे पास हो जाएगा s एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा b टेन थीटा 1 प्लस d टेन थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से मैं इसको कॉमन करके ले सकता हूँ मेरे d को, और तो d मेरे पास क्या हो जाएगा, d मेरे पास यहाँ पे टेन थीटा 1 होगा, सॉरी ये टेन थीटा 1 है, तो d मेरे पास हो जाएगा टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1। ठीक है, d मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बच गई, b टेन थीटा 1, और ये s यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, d को इजीली निकाल सकता हूँ। d मेरे पास क्या हो गया, b टेन थीटा 1 माइनस s डिवाइडेड बाई टेन थीटा 2 माइनस
tan थीटा 1, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है आप लोगों के पास d की निकल कर आ गई। तो मैंने d को इस फॉर्मूले से क्या कर सकता हूँ, मैं d इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकता हूँ। बात करूँ v निकालना है आपको, फॉर v क्या करेंगे, इस इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास, v हो जाएगा मेरे पास b tan थीटा 1 माइनस s डिवाइडेड बाई tan थीटा 2 tan थीटा 1, दिस इज d। इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है मुझे, tan थीटा 2 से, देन tan थीटा 2। तो यहां से मैं क्या किया, v और d दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाल दी, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को यूज करके कोई सा भी क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का आ जाए, आप लोगों से कुछ भी वहां पर पूछ लिया जाए, चाहे आप लोगों से वो कोई टावर की हाइट निकलवाएं, चाहे वो कोई आप लोगों से मैं कह सकता हूँ कि जो आप लोगों शिप वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चर्च के ऊपर वो बोलते हैं कि एक फ्लैग, चर्च के ऊपर कोई फ्लैग है, या फिर चर्च के स्पायर का आप लोग क्वेश्चन बताएं। कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आए, सिर्फ आपको ये फॉर्मूलों को ही वहां पर अप्लाई करना है और क्वेश्चन को ध्यान से समझ के आप लोगों को उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को सॉल्व भी करा दूंगा कुछ क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इससे पहले देखते हैं कि मुझे आरएल निकालना है, तो आरएल के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। इफ आई वांट टू कैलकुलेट आरएल ऑफ पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी का आरएल अगर आप लोग निकालेंगे तो उसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप लोग, आरएल ऑफ बेंचमार्क पहले फाइंड आउट करेंगे, मतलब उसके बाद में उसमें क्या प्लस कराऊंगा, उसके बाद में उसमें S1 प्लस कराऊंगा, ठीक है, जो आप लोगों का वर्टिकल स्टाफ है। उसके बाद जो रीडिंग जो डिफरेंस है आप लोगों का S, वो प्लस कराऊंगा। उसके बाद में V और उसमें करेक्शन लगा दूंगा। देखते हैं ये इक्वेशन सही है या नहीं, डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। मुझे निकालना था आरएल ऑफ सी। आरएल ऑफ सी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो क्या करूंगा भाई, मैं बेंचमार्क तक पहुंचूंगा। बेंचमार्क के बाद में उसमें S1 प्लस कराऊंगा, तो S1 मैंने प्लस कराया। उसके बाद ये जो डिफरेंस आ रहा है S, तो मैं इस पॉइंट से कहां तक पहुंच गया, F तक पहुंच गया। F के बाद मैंने क्या किया, मैंने V इसमें प्लस करा दिया, तो मैं C तक पहुंच गया। तो जो मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पर वो मेरी सही है। C आप लोगों को पता है, दैट इज कंबाइंड करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन, ठीक है। और यदि आप लोगों से पूछ ले वो आरएल ऑफ ई निकालना है, तो आरएल ऑफ ई आप लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे, आरएल ऑफ सी जो पॉइंट है आप लोगों का, उसमें से आप लोग एच जो है माइनस कर दो, ठीक है। तो आपके पास आरएल ऑफ ई निकल कर आ जाएगा। आई एच क्या है आप लोगों के पास, हाइट ऑफ टावर। तो इन इक्वेशंस को यूज करके मैं अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं जो मुझसे ईएसई या फिर मैं कह दूं एसएससी वगैरह कहीं भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और अपन लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इन फॉर्मूला को किस तरीके से अपन लोग यूज में लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक है, आईईएस में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये आप लोगों से, ठीक है। आईएएस 2005 के समथिंग यह क्वेश्चन आप लोगों को आया था। क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं, ठीक है। आप लोगों से पूछा गया कि एक फ्लैग पोस्ट ऑफ हाइट 2 मीटर was erected on the top of a building. Find the RL of top of flag post, ठीक है, if vertical distance I can say angle, sorry, vertical angle आप लोगों को गिवन होगा, vertical angle to bottom, ठीक है, vertical angle to bottom and top
and top are 7 degree and 10 degree respectively. ठीक है, the benchmark of RL from where, ठीक है, staff reading has taken, ठीक है, has taken equals to 1, I can say 0.245 meter. ठीक है, and benchmark will be equals to 100 मीटर. इसको आपको सॉल्व करना है. तो पहले तो जानेंगे इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है वो, और अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर एक गिवन है कि एक कोई झंडा है, फ्लैग अपन लोगों ने पोस्ट किया, उसको किसी बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है. तो जो उस फ्लैग की खुद की हाइट है, पहले तो आप लोगों को वो गिवन है, वो कितनी है, 2 मीटर है. किसी बिल्डिंग के टॉप पे लगाया गया है, और जहां से आप लोगों ने स्टाफ रीडिंग रख के उसको देखा है, तो उसके जो बॉटम और टॉप से जो आप लोगों को एंगल बन रहे हैं वो 7 डिग्री और 10 डिग्री बन रहे हैं. स्टाफ रीडिंग जब आप लोगों ने बेंचमार्क पर रखते हुए ली है, तो स्टाफ रीडिंग आ रही है आपके पास 1.245, और जो बेंचमार्क है आप लोगों का, वो है आप लोगों का, उसका आरएल जो है वो है 100 मीटर पर. ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को मैं डायग्राम अगर अपन देखें तो क्या आ रहा होगा कि यहाँ पर कहीं पर मैंने कोई अपना इंस्ट्रूमेंट रखा है. ठीक है, ये मेरा बेंचमार्क है, बेंचमार्क मेरा 100 मीटर पर है. जब मैंने यहाँ से स्टाफ रीडिंग रख के ली है, तो जो मेरे पास स्टाफ रीडिंग आ रही है, ठीक है, जिसको मैं एस से शो कर रहा था, वो मेरी आ रही है 1.245. ठीक है, इससे जब मैं मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है मैं कह दूं कोई, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, बिल्डिंग है. उसके ऊपर मैंने क्या किया, फ्लैग अपना होस्ट किया. ठीक है, इस फ्लैग की हाइट कितनी थी, 2 मीटर मेरे पास हाइट थी. जब इसके टॉप पॉइंट को, इस फ्लैग के, मैं कह दूं, जब मैंने इसको यहां से साइड किया, ठीक है, और एक बार मैंने साइड किया इसके बॉटम को, ठीक है, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट यहाँ पर मिल रही है. ठीक है, तो ये जो एंगल जब मैंने इसके टॉप को साइड किया, ये एंगल मेरे पास आ रहा था 10 डिग्री. जब मैंने इसके बॉटम को किया तो ये मेरे पास आ रहा था एंगल 7 डिग्री. ठीक है, दिस इज 10 डिग्री एंड दिस एंगल इज 7 डिग्री. ठीक है, ये मुझे सारा कुछ क्वेश्चन में ही गिवन है. ठीक है, अब मैं आप लोगों से कह दूं कि जो आप लोगों का जो V होगा, ठीक है, जो आपको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, इसके टॉप से लेकर, ठीक है, यहाँ तक जो आप लोगों की हॉरिजॉन्टल साइड तक की जो डिस्टेंस है, वो है मेरे पास V. एक बार को मैं मान के चल रहा हूँ. ठीक है, ये जो एंगल है आप लोगों का पॉइंट है, दिस इज E, एंड टॉप मोस्ट पॉइंट जो है आप लोगों का, इसको B से शो कर देते हैं, इसको मैं C से शो कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं A से शो कर देता हूँ. ठीक है, तो आप लोग देखेंगे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो ये मेरा फर्स्ट केस आता है, सिंपल सा. ठीक है, जिसमें अगर मैं आप लोगों का एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ट्राइंगल जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, वो आप लोगों का कर रहा हूँ ए सी ई. ट्राइंगल कौन सा कंसीडर किया है, ए सी ई ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया है, ये वाला. ठीक है, उसमें आप लोग देखेंगे अगर मैं निकालता हूँ tan 7 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, tan 7 डिग्री की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, तो मेरे पास ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट को, सॉरी, ये हाइट होगी मेरी V, और ये वाली हाइट हो जाएगी मेरे पास V प्लस 2 मीटर. ठीक है, तो 10 डिग्री, जब मैं tan 7 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, V के बराबर आ रहा है. ठीक है, बेस जो मैं कह दूं आप लोगों का, जो बेस आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ D, तो यहाँ पर मेरे पास tan 7 डिग्री के बराबर हो जाएगा V बाई D. ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास वर्टिकल इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी, वो मेरी हो जाएगी tan 7 डिग्री.
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। फिर मैं आप लोगों को कह दूं कि आप लोग दूसरी बार ट्राइंगल को कंसीडर करें। ट्राइंगल आप लोग लें ए ई ए बी ई, ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल जो आप लोगों का बन रहा है टॉप से। तो इसमें मैं निकाल सकता हूँ 10 डिग्री की वैल्यू, और वो मेरे पास क्या हो जाएगी, टोटल हाइट कितनी है मेरे पास, v प्लस 2 मीटर, ठीक है, जो परपेंडिकुलर आएगा। और जो आप लोगों के पास डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना आ जाएगा मेरे पास, मैं कह सकता हूँ उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास d के बराबर। तो यहाँ से मैं v प्लस 2 बराबर लिख सकता हूँ d 10 डिग्री। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड को यूज करके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड मेरे पास इक्वेशन जो है वो क्या क्या है। एक तो मेरे पास v प्लस 2 आ रहा है आप लोगों के पास कितना, d 10 डिग्री, और एक आप लोगों के पास इक्वेशन थी v बराबर d 7 डिग्री। इस v की वैल्यू को मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा d 7 डिग्री प्लस 2 इक्वल्स टू d 10 डिग्री, ठीक है, d 7 डिग्री माइनस 10 डिग्री इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं जब d को आप लोग सॉल्व करेंगे अपने कैलसी से, तो d की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी 37.35 मीटर, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्लियर हो गई कि मैं इसको d को मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अगर मैं कहूँ आप लोगों से v निकालना है मुझे, ठीक है, तो v कैसे निकालोगे आप, v की वैल्यू थी d 7 डिग्री जो आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन से मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे v निकालना है, d आप लोग निकाल चुके हैं 37.35 मीटर इंटू 7 डिग्री। अगर आप लोग कैलसी से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 4.59 मीटर, ठीक है। तो v मेरे पास आ गया, d मेरे पास आ गया। अगर आप लोगों से बोल रहा था वो कि आप लोगों को क्वेश्चन कि आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को RL निकालना है एट द टॉप ऑफ फ्लैग, RL ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग आप लोगों को डिटरमाइन करना है। तो वो कितना हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा RL ऑफ बेंचमार्क, ठीक है, प्लस आप लोग उसमें कराएंगे आप लोगों की स्टाफ रीडिंग, प्लस आप लोग उसमें कराएंगे v की वैल्यू प्लस 2। क्यों, अपन डायग्राम से समझते हैं। बेंचमार्क तक पहुंचूंगा सबसे पहले, बेंचमार्क के बाद स्टाफ रीडिंग इसमें प्लस कराऊंगा। स्टाफ रीडिंग से उसके टॉप पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है दैट इज v प्लस 2 टोटल, ठीक है, v प्लस जो डिस्टेंस है 2, दिस इज माई टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आप लोगों से कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये मेरी सही है। वैल्यू आप लोग पुट कर देंगे, RL ऑफ बेंचमार्क आप लोगों को 100 दे रखा था, ठीक है। जो S1 की जो आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू गिवन है वो है 1.245, ठीक है। V आप लोगों ने निकाला 4.59 प्लस 2 मीटर, तो आपके पास टोटल जो आ जाएगा वो 107.83 मीटर का RL आप लोगों को उस झंडे के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर मिलेगा। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन को समझ के यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। इन सारे फॉर्मूलों को ही यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं जिसमें लेवल में डिफरेंस हो, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि दूसरी इक्वेशंस को अपन लोगों को किस तरीके से निकालना है। क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये भी ईएस का क्वेश्चन है और 2001 के समथिंग आप लोगों से क्वेश्चन आया हुआ है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन the elevation of top Q of a signal, ठीक है, on hill observation were made, ठीक है, from 2 points
2 पॉइंट्स P and R, ठीक है। all three points are in same vertical plane, ठीक है। तीनों ही पॉइंट जो हैं आप लोगों के वो क्या हैं, आप लोगों के सेम वर्टिकल प्लेन में है। जो आप लोगों ने एंगल जो वहां से लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, 2Q, उसकी वैल्यूज आ रही हैं आप लोगों की फ्रॉम P 25 डिग्री 35 मिनट्स एंड फ्रॉम R 15 डिग्री 5 मिनट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास जिसमें आप लोगों से वो निकलवाना चाह रहा है कि आप लोगों को हाइट वहां पर क्या करना है, आप लोगों को निकालनी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मुझे दे रखा है स्टाफ रीडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी बिना मदद के अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो स्टाफ रीडिंग आप लोगों को दे रखी है। अगर बात करूं फ्रॉम P पॉइंट से जब आप लोग बैक साइडिंग करेंगे RL पे बेंचमार्क पे, तो वो आ रहा है 2.755 मीटर, और जब मैं कर रहा हूँ R से तो 3.855 मीटर, ठीक है। RL जो है आप लोगों का बेंचमार्क का, ठीक है, RL ऑफ बेंचमार्क है आप लोगों का 109.112 मीटर, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू यहाँ पर आ गई। समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि क्या हो रहा है मेरा यहाँ पर कि ये मेरे स्टाफ रीडिंग आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, R in R नॉट आएगा यहाँ पर, R नॉट इन सेम वर्टिकल प्लेन, ठीक है। सेम वर्टिकल प्लेन में नहीं है, तभी वो रीडिंग मुझे क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है, ठीक है। तो एक मेरे पास क्या है, यदि ये मेरे पास कोई ग्राउंड लेवल है जिसकी एक हिल के टॉप पर मैंने क्या रख दिया है, कोई मेरे सिग्नल की टावर है, ठीक है। ये मुझे निकालना है। अब आप लोगों को जो चीज़ें गिवन है कि मैंने एक बार तो मेरा स्टाफ जो था वो यहाँ रखा है किसी पॉइंट पर, और एक बार मैंने कहीं उसको इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखा है। ये मैंने अपना क्या किया, स्टाफ रख लिया, ठीक है। दिस इज माय बेंचमार्क। आप लोगों ने जो रीडिंग ली है पॉइंट ए से, और यहाँ पर P और R दे रखे हैं आप लोगों को, तो पॉइंट P होगा आप लोगों के पास और एक होगा आप लोगों के पास पॉइंट R, ठीक है। तो P से जो एंगल बन रहा है आप लोगों का, वो बन रहा है आप लोगों का, R से तो बन रहा है आप लोगों का 15। दिस इज माई R पॉइंट, और डायग्राम थोड़ा सा इसको अपन बड़ा कर लेते हैं इस टावर को, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा एंगल, और एक आप लोगों का यहाँ से, ये जो एंगल है यहाँ से जो बन रहा है मेरा, इसकी वैल्यू है 15 डिग्री 15 मिनट, और इसकी जो वैल्यू है इस एंगल की, ये है मेरे पास 25 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। ये पॉइंट मेरा कौन सा हो जाएगा, R, और ये मेरा हो जाएगा P, ठीक है। स्टाफ रीडिंग जो आप लोगों को मिल रही है, ठीक है, स्टाफ रीडिंग कितनी है आप लोगों की, स्टाफ रीडिंग है आप लोगों की इस पॉइंट से जो मुझे मिल रही है वो मिल रही है 2.755, और यहाँ पर जो रीडिंग मिल रही है मेरे को वो कितनी है, 3.855, ठीक है। ये चीजें मुझे यहाँ पर गिवन है, मान के चलते हैं। इन दोनों के जो बीच में मैं कह दूं आप लोगों को जो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में आप लोगों को ये जो डिस्टेंस है D, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज मुझे क्लियर है। अब बात करते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, जो कि आप लोगों को गिवन है, ठीक है, और ये गिवन है मुझे 120 मीटर के बराबर। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी, ये जो वैल्यू है 120 मीटर की, ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, S की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है।
जो आप लोगों को S डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। S में जो डिफरेंस यहाँ मिल रहा है ये मुझे क्या है, ये मेरी हाइट ऑफ क्या होगी, सिग्नल होगा, ठीक है। हाइट ऑफ सिग्नल आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा, एज्यूम कर लेते हैं ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर, ठीक है। तो ये चीजें अगर मुझे गिवन है तो फॉर्मूला मैं किस तरीके से यहाँ पर पुट करता हूँ, तो आप लेके देखें कि जब मैं टेन थीटा वन लूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो टेन थीटा वन मेरा क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा v, ठीक है, प्लस s डिवाइडेड बाई b प्लस d, यानी ये जो डिस्टेंस है मेरा, दिस इज b, दिस इज d। तो अगर मैं एंगल कंसीडर कर रहा हूँ ये वाला ट्राइंगल, तो मेरे पास क्या हो गया, v प्लस s, यानी v जो था आप लोगों का डिस्टेंस टोटल यहाँ तक जो आ रहा था आप लोगों का, ठीक है, वो मेरा डिस्टेंस है v, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डिस्टेंस है आप लोगों का s, ठीक है। तो टेन थीटा वन हो गया आपके पास v प्लस एस डी, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ v प्लस अपने s की वैल्यू, जो हो जाएगी मेरे पास टेन थीटा डी, b प्लस डी टेन थीटा वन, ठीक है, b प्लस डी टेन थीटा वन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। टेन थीटा टू निकालता हूँ तो टेन थीटा टू हो जाएगा v अपॉन b प्लस डी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। आप लोग अगर इसकी इक्वेशन को, ठीक है, यहाँ से जो मैं v की वैल्यू निकालूंगा वो मेरे पास होगी b प्लस डी टेन थीटा टू। तो इस v की इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास आ जाएगा b प्लस डी टेन थीटा टू प्लस s विल बी इक्वल्स टू d टेन थीटा वन, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग d की पर्टिकुलर वैल्यू कॉमन निकाल के जब आप उसको निकालेंगे तो वो हो जाएगी मेरे पास, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, b टेन थीटा टू प्लस s डिवाइडेड बाई टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। थीटा वन थीटा टू आपको पता है, आप लोगों को b पता है, b आप लोगों को 120 है, टेन थीटा थीटा में कितना है 15 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। s वैल्यू दोनों में से माइनस कर देंगे अपन 3.385 और 2.7 में से तो 1.10 आ जाएगा। टेन थीटा वन, टेन 15 डिग्री 15 5 मिनट माइनस टेन थीटा टू हो जाएगा आप लोगों के पास, सॉरी ये 15.5 और ये आप लोगों को दे रखा है 25 डिग्री 35 मिनट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपके पास डी 159.81 मीटर। तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को यूज, मतलब फॉर्मूला यूज करके ही इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आप लोगों के साथ में और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों को डायरेक्ट ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, किसी को अप्लाई करना ना आए या फिर ट्रिग्नोमेट्री के मैं कह दूं आप लोगों को सॉल्व करनी नहीं आती है, कहीं पर आप लोगों के आंसर गलत होते हैं, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग मेरा कोड यूज में ले सकते हैं, दैट इज नितेश 10, आप लोगों को 10%